गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं आज अपन करेंगे एशियन पेंट का एनालिसिस। ठीक है, मेरी प्रीवियस ट्रेड है जहां मैंने कहाँ गलती की थी, क्या की थी, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था। ठीक है, इसके साथ मैं अपने लॉस एंड प्रॉफिट का स्नैपशॉट भी लगा दूंगा। इट विल बी लाइक स्टोरी फॉर यू। मेरे पास स्नैप्स है तो उनके हिसाब से मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। अच्छा से देख पा रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन वाला था। और यहाँ पे जैसे कि सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है इसने। ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरा असम्पशन था कि ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। ठीक है, वो बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। और क्या हुआ, हमने 2 फरवरी को ट्रेड लिया। मैं एग्जैक्ट मोबाइल में देखते हुए चल रहा हूँ कि कब लिया है करके। ठीक है, 2 फरवरी में चलते हैं। 2 फरवरी 2024। तो यहाँ हमने ट्रेड ले लिया उसका। एवरेज प्राइस है 2927। फिर यहाँ से मेरा टारगेट तो अपसाइड था। ये जोन तक के अप्रॉक्स ये रेजिस्टेंस तक के विद स्मॉल एस एल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या होगा। मेरे को लगभग 12 तारीख तक के अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, 1000 के आसपास। ठीक है, 1000 के आसपास हो गया हूँ। फिर सीधा 27 फरवरी चलते हैं। उसने सीधा गैप डाउन दिया यहाँ पे, जिसमें मुझे 2% का लॉस दिख रहा था। फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किए। ओके, ये वाली ट्रेड प्रॉफिट वाली पोजीशन थी डायरेक्ट माइनस। ये जो रेंज थी मैं आपको बताता हूँ कितना परसेंट नीचे चले गया था उस दिन स्टॉक। उसकी क्लोजिंग थी। ठीक है, क्लोजिंग से वो 4% नीचे ढाई थी। इट वॉज पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा कि कोई 4% स्टॉक नीचे गिर रहा है। और अभी एचयूएल की स्टोरी तो मैंने बताई थी आपको, ये दूसरा है। फिर 28 तारीख को वो, जैसे आप देख सकते हैं, 28 को भी नीचे ही गया। ये 6 6%, 4 साढ़े 4% के आसपास लॉस, 6% नीचे चले गया स्टॉक। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, लगभग 2% का लॉस। फिर नीचे गया, फिर 3 साढ़े 3% का लॉस। तो उसने कॉस्ट टू कॉस्ट दिया था एग्जिट करने के लिए। 19 मार्च की बात, 19 मार्च में भी लॉस में ही था मैं। मैंने एग्जिट कब किया वो दिखाता हूँ आपको। डेट,
मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अपनी हिस्ट्रीज, मतलब जो मैं भी ट्रेड्स लेता हूँ उनके स्नैप्स लेता हूँ मैं। ठीक है, 9,000 का लॉस आसपास, 9 मई के पास, 9 मई। ये 7% के आसपास अच्छा खासा बड़ा कैपिटल था मेरा उसमें। ठीक है, 9,000, फिर वो चलते रहा, चलते 30 मई के आसपास वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। ठीक है, शायद मैंने बेचा होगा यहाँ पे, मैं वैसे कंफर्मेशन नहीं लगा हूँ। 4 जून तक के चले गए अपन, 4 जून चलो, हाँ, फिर आए अपन 5 जून के पास पास, 5 जून के पास पास फिर मुझे 1.5% के अप्रॉक्स प्रॉफिट दिख रहे हैं। 3%, 3%, 5 जून के पास। ओके, फिर -1.5%, फिर शायद मैं उसको सेल कर दिया हूँ 917 के आसपास, दिस 10 जून को। ठीक है, 10 जून। तो आप ये रोलर कोस्टर राइड देखिए, कैसा है, इसको होल्ड करना, प्रॉफिट देखना है, लॉस देखना है। यहाँ से यहाँ तक 8% का लॉस देखना। भाई मैं आपको एक 100 टके की बात बोलता हूँ, अगर आपने जो एसएल बना के रखा है, अगर उसने वो ब्रेक कर दिया है, भाई निकल जाओ। जैसे ही वो फिर से ऊपर आ गया, आप ऊपर आ जाओ। ठीक है, अगर मैंने रूल फॉलो किया रहता मेरा, जो कि था कायदे से, ये इसने अगर लोअर लो तोड़ा था तो मैं निकल सकता था। कितने के लॉस के? 1.5% के लॉस पे, 1.5% से मैं 8x लॉस पे चले गया। ठीक है, 8x लॉस पे, छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है 8x लॉस पे। तो उसके बाद में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला हूँ, मुझे प्रॉफिट भी मिला। प्रॉफिट मिला था अप्रॉक्स मुझे यहाँ 3% के आसपास। और जो मैं बोल रहा हूँ कि एसएल जैसे ही तुम्हारा लोअर लो टूटता है तो तुम एग्जिट हो जाओ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसी रिलीज देखनी पड़ती डाउन ट्रेंड की। और फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे ही वो राइज बनाता है या अप ट्रेंड में आता है तो एंट्री कर लो। जैसे उसने यहाँ पे ये हाई तोड़ दिया था, ठीक है, उसके बाद जैसे ही एक लो बनाता है एक स्पेसिफिक, कहीं पे भी आप एंट्री कर सकते हो। उसके लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट बना के, जैसे ग्रीन कैंडल वगैरह, जहाँ आपका मिनिमम स्टॉप लॉस हो, यहाँ पे भी एक कर सकते हो। ठीक है, 2% के आसपास आप देख ही सकते हो कि उसने दिया है 16% के आसपास। एग्जैक्ट जो एनालिसिस था टॉप, उसने यहाँ तक के दिया और फिर रैली डाउन हो गई। तो इतना सा प्रॉफिट लेने के लिए मुझे इतना लॉस देखना पड़ा था भाई। और एक फिर मैंने ट्रेड लिया था, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट यहाँ पे ये एक कैंडल दिख रही होगी आपको, तो पूरी वाट लग गई थी भाई। वो वीडियो होने वाली है खतरनाक। और मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, उसका बैकवर्ड एनालिसिस दिखाता हूँ।
इसके पहले एशियन पेंट कभी भी नीचे नहीं गया है। लो लो, आयरन 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 पहला था उसमें जो मेजर सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट। और वीकली सपोर्ट का आपको अगर कोई भी लॉस हो रहा है, जैसे आपने 10 लाख रुपए डाले हैं और आपको एवरेजिंग करना है, अगर आपकी डेली में एंट्री है तो आप वीकली में एवरेज करना, क्योंकि डेली से स्ट्रॉन्ग वीकली रहता है और वीकली से स्ट्रॉन्ग मंथली रहता है। इसे सन मदर फादर रूल कहते हैं। कि ये देखिए, जैसे ये वाला जोन बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। वो टूटा है तो पक्का नीचे ही जाएगा, फिर यहीं पे रुकेगा वो। यहाँ पे भी रुका, वो रिस्पेक्ट किया उसने लोस को। ठीक है, तो बस ये एक लर्निंग थी जो बताना था। ये तो कुछ आप सीख है सकते हो, ऐसे भी आपको कुछ डाउट होता है मुझे बताने में। थैंक्स।